अगर आप अपना कोरोना वैक्सीनेशन करवाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अब नई गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन आपको बता दें कि कोवैक्सीन को लेकर जो दूसरे डोज का अंतर था वो वही रहेगा। केवल कोविशील्ड का जो अंतर है वो बढ़ाया गया है दूसरे डोज का। ये पहले 4 से 6 हफ्ते का होता था, लेकिन अब इसे 6 से 8 हफ्ते का कर दिया गया है। आखिरकार क्या है इसकी वजह और क्यों ये बड़ा फैसला लिया गया, चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोरोना वैक्सीन पर नई घोषणा। कोविशील्ड के 2 डोज में होगा अब 6 से 8 हफ्ते का अंतर। पहले डोज में 4 से 6 हफ्ते का था अंतर। 0/28/42 की जगह लागू होगा 0/42/56 का फॉर्मूला। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर अब नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच का समय पहले से 2 हफ्ते ज्यादा रहेगा। अब तक कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते यानी कि 28 से 42 दिन का अंतर रखा जाता था। नए निर्देश के मुताबिक अब यह अंतर 6 से 8 हफ्ते यानी कि 42 से 56 दिन का होगा। बैठक में कोविशील्ड पर लिया गया फैसला। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी कि NTAG और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 यानी कि NEGVAC की 20वीं बैठक में कोविशील्ड पर यह फैसला लिया गया। इसके आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि भारत सरकार ने दोनों ही समूहों की सिफारिशों को मंजूर कर नई गाइडलाइन को लेकर केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया है। इस समय में देश में कोरोना के 2 टीकों का ही इस्तेमाल हो रहा है। एक पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रही कोविशील्ड और दूसरा हैदराबाद के भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर नहीं लागू होंगे नए नियम। नया नियम सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन पर लागू होगा। देसी वैक्सीन यानी कि भारत बायोटेक के कोवैक्सीन पर नया नियम लागू नहीं होगा। कोवैक्सीन के 2 डोज 4 हफ्ते के अंतर से ही लगाए जाएंगे। इसे हमें कोविशील्ड की टेस्टिंग फार्मूले को समझना चाहिए। पुराना फार्मूला 0/28/42 का है, यानी कि 0वां दिन वैक्सीन का, 28वां दिन वैक्सीन के दूसरे डोज का और 42वां दिन एंटीबॉडी टेस्ट का। इससे पता चलता है कि आपके शरीर में वैक्सीन ने काम करना शुरू किया या नहीं। अब ये फार्मूला होगा 0/42/56 का, यानी 0वां दिन वैक्सीन का, 42वें दिन वैक्सीन का दूसरा डोज और 56वें दिन एंटीबॉडी टेस्ट। 6 से 8 हफ्ते का गैप होने पर बढ़ जाता है प्रोटेक्शन। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि ट्रायल डेटा के अनुसार अगर 6 से 8 हफ्ते के अंदर से कोविशील्ड के 2 डोज दिए जाते हैं तो प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, पर यह अंतर 8 हफ्ते से अधिक होना चाहिए। अब तक भारत में 4.50 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें से 3.75 करोड़ लोगों को पहले डोज दिए गए हैं, वहीं 75 लाख लोगों को दूसरा डोज भी दिया जा चुका है। नए नियम पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट। वैक्सीन एक्सपर्ट का कहना है कि वैक्सीन का पहला डोज लगने के 7 से 10 दिन के बाद एंटीबॉडी बनने लगती है। धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता है। 3 से 4 हफ्ते बाद एक्टिवेट हो जाती है। जब दूसरा डोज देते हैं तो वह बूस्टर का काम करता है। एंटीबॉडी का लेवल 4 से 6 गुना बढ़ जाता है। ब्राजील और यूके में आए ट्रायल्स के अलग अलग नतीजे। कोविशील्ड के मामले में यूके और ब्राजील में ट्रायल हुए और इस दौरान अलग अलग नतीजे सामने आए। वैक्सीन के 2 डोज का अंतर 4 हफ्ते का तय था, पर कुछ को 6, 8 और 12 हफ्ते के अंतर से दूसरा डोज दिया गया। जिन्हें 4 हफ्ते में दूसरा डोज दिया गया उन पर वैक्सीन 53% इफेक्टिव पाई गई। वहीं 8 से 12 हफ्ते में इसकी इफेक्टिवनेस 75 से 80% रही। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के 2 डोज में अंतर का निष्कर्ष ये निकला कि जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना ही ये वैक्सीन इफेक्टिव रहेगी। इसी वजह से यूके में वैक्सीनेशन के 2 डोज का अंतर 3 महीने रखा गया। भारत में 2 वैक्सीन के साथ टीकाकरण शुरू हुआ। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए दोनों वैक्सीन के बीच 4 हफ्ते का अंतर रखने की सलाह दी गई। अब इस अंतर को बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते किया गया है। नए नियम के 2 फायदे। नए नियम के 2 फायदे हैं। दूसरा डोज देने के लिए वक्त ज्यादा मिल जाएगा। अभी वैक्सीन के डोज सीमित हैं। ज्यादा लोग कम से कम 1 डोज ले चुके होंगे। इनमें से 50 से 55% तक प्रोटेक्शन तो मिल चुका होगा। दूसरा कोविशील्ड की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। यूके में 12 हफ्ते का अंतर। यूपी के हेल्थ रेगुलेटर MHRA ने कोविशील्ड को अप्रूवल देते हुए कहा था कि 2 डोज में 3 महीने का अंतर रखा तो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 80% तक रहेगी। इसी वजह से तय किया गया कि 12 हफ्ते से 3 हफ्ते का अंतर 2 डोज में रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन के कवरेज में आ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
ब्राजील और यूके से जो नए सर्वे आए हैं उन्होंने खास तौर पर इस जो पूरा प्रोसेस है करने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक किस्म से कहीं नई गाइडलाइन दी गई। उसके अनुसार ही ये साफ हो पाया कि इसमें जो है अगर डोज का अंतर बढ़ा दिया जाए तो इम्यूनिटी और ज़्यादा बेहतर होगी और ये 80% से ज़्यादा होगी। इसलिए अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।